हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुभवी ज्ञान बाय अजय। जैसा कि आपको पता है, मेरी वीडियो सिर्फ उसी पर होती है या तो जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो या फिर जिसके बारे में मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो। तो ठीक है, एएसयू के फिज़िकल आपको पता है कि 11 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने अभी तक कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जब तक मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा मैं आपको कैसे बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं कल ही फिज़िकल देख के आया हूँ। वो जो मेरा फिज़िकल था वो भरतपुर में था, ठीक है, 39 एफएडी में। तो उसके बारे में मैं आज को आपको रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं ये रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं दे के आ चुका हूँ, तो आपको एकदम सटीक जानकारी दूँगा, ना कि दूसरों की तरह दूसरों से रिव्यू लेके। तो मैं आपको एक फ़नी बात बताता हूँ। कल मैंने एक रिव्यू देखा जिसमें बंदा रिव्यू खुद देख के आया था और वो दूसरों से रिव्यू मांग रहा था। मतलब आप देख सकते हो कि कितने पागल लोग भरे पड़े यूट्यूब पे, पर कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेंटर है वो 39 एफएडी है भरतपुर में, ठीक है। तो उसके लिए आपको, आप कहीं से भी जाते हैं तो आपको भरतपुर रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे रात के 3 बजे से पहले पहुँचना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कल आपका फिजिकल है तो आपको वहाँ पे कल रात 3 बजे से पहले पहुँचना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री के ट्रक आते हैं लेने के लिए आपको, ठीक है। उसमें आप सब लोगों को बैठा लिया जाता है। उसके बाद वो अपने स्टेशन पर ले जाते हैं। बैठाने से पहले वो आपका स्टेशन पर ही एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो सही होगा उसके बाद वो आपको ट्रक में बैठा लेंगे, ठीक है। और ट्रक में बैठाने के बाद वो स्टेशन के ले जाएंगे। स्टेशन के गेट के आपको रो वाइज बैठा दिया जाएगा। उसके बाद वो फिर दोबारा आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपके अंदर एंट्री करेंगे। अंदर एंट्री करने से पहले वो आपका 20-20 का बैच 30-30 का बैच बनाएंगे। हमारा जो 30 का बैच था, 30 का बैच बनाने के बाद वो आपको अंदर फिर एक रो में बैठा देंगे, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि मतलब वो 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो 60 बच्चे हैं तो 30-30 में 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। वहाँ पे फिर आपका नाम वाम लिखा जाता है, जो को खुद ही लिखते हैं, ठीक है। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से देख के वो सब कुछ लिखने के बाद वो आपको बैच अलॉट करते हैं, ठीक है। B1 B2 B3 B4 ऐसे वो बैच अलॉट करते हैं। और इसमें अगर आप और इसमें क्या है कि वो मतलब इसमें देखो ऐसा है कि आप अगर रेलवे स्टेशन ट्रेन से थ्रू जाते हैं तो आप पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ पे B1 B2 B3 मिल जाए, B4 मिल जाए, ठीक है। अगर आप लेट पहुँचते हो तो ये पक्का है कि आपको वहाँ पे सबसे लास्ट बैच मिलेंगे। तो आप ट्रेन से ही जाइए और मिलिट्री के टिक के थ्रू ही स्टेशन पे पहुँचे तो आपको वहाँ पे जल्दी बैच मिलेगा, ठीक है। तो बैच मिलने के बाद आपको वहाँ पे एक पार्क होगा, वहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क, उसी में मतलब मिलिट्री स्टेशन के अंदर। वहाँ पे आपको बैच वाइज बैठा देंगे, ठीक है। बैच वाइज बैठाने के बाद वो आपको ग्राउंड पे लेके जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्राउंड वहाँ पर ना एकदम बहुत ही मस्त ग्राउंड है। और भरतपुर में वो आपको रोड पर नहीं दौड़ाते हैं, ठीक है। वो आपको उनका एक खुद का बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि पूरा 400 मीटर का है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि उसका जो ग्राउंड है ना वो कहीं कहीं से जैसे कि आपने पार्क देखा है ना, पार्क में जो घास होती है तो वहाँ पे वैसे ही वहाँ पे कुछ कुछ जगह सख्त है और कुछ कुछ जगह बहुत अच्छी माटी भी है, ठीक है। तो जो भाई नंगे पैर दौड़ना चाहे वो नंगे पैर दौड़ सकता है, लेकिन मैं भी नंगे पैर ही दौड़ा था वहाँ पे। तो भाई साहब मेरे पैर में तो बहुत दर्द हुआ अगले दिन, ठीक है। उसके बाद उसके बाद और तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप जूतों से दौड़ो, ठीक है। बाकी जिनको नंगे पैर की आदत है उन्हें भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर मतलब दौड़ में हमारे जो बैच था उसमें सॉरी, हमारे बैच में 30 बंदे दौड़े थे। 30 में से 21 बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया, ठीक है। क्वालिफ़ाई करने के बाद तो देखिए हमारे टाइम पे तो मैं आपको बताऊं बहुत तेज़ हवा चल रही थी फिजिकल के टाइम पे। और मेरा फ़िज़िकल मैं आपको बता देता हूँ, मेरा फ़िज़िकल कल ही था, यानी 19 अप्रैल को, ठीक है। और मेरा बैच 1 था, शुरुआत का बैच जो था वो हमारा ही था, ठीक है। उसके बाद मतलब कि 9 बच्चे हम आउट हो गए। तो और भाई साहब सुबह बहुत ही तगड़ी हवा चल रही थी तो सब बच्चों को बहुत दिक्कत हुई दौड़ने में, ठीक है। बिल्कुल भी मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मैं आपको बताऊँ सब बच्चों के गले में बहुत दर्द हुआ भागने के बाद।
तो टाइम एक तो देखो आपको पूरा दे रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि 6 मिनट पूरी मिलेगी। 6 मिनट के अंदर जितने भी बच्चे अंदर आ जाएंगे उन सबको ले लिया जाएगा। 6 मिनट के 1 सेकंड के बाद ही अगर कोई बच्चा आता है तो उसे वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो जैसे ही आप रेस क्वालिफाई करते हो वो आपका वहाँ पे नाम के आगे सिग्नेचर करवाते हो और पास लिख देते हैं। उसके बाद होती है, उसके बाद फिर वो बैठा देते हैं, ठीक है। बैठाने के बाद जब तक 3-4 ग्रुप और नहीं हो जाते बैठा के रखते हैं। जैसे ही 3-4 ग्रुप और आ जाएंगे रेस करके, उसके बाद वो आपको कट्टा उठाने के लेके जाते हैं। तो कट्टा उठाने में 50 किलो का वज़न होता है पूरा, ठीक है। और उसमें आपको 100 मीटर आना और 100 मीटर जाना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब वज़न आपको नाप के भी दिखवाते हैं कि अगर आपको कोई इशू है, आपको ऐसा लगता है कि आपका वज़न ज़्यादा है, तो वो उनके वहाँ पे मशीन भी रखी होती है, तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे नाप सकते हो, ठीक है। मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई झमेला नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ही मतलब बड़े मक्खन की तरह वहाँ पे रैली हो रही थी, ठीक है। तो भैया हमारे में 21 बच्चों ने कट्टा उठाया और मतलब कट्टा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। 50 किलो मतलब जो भाई मतलब जिसने 20 या 30 किलो नहीं उठाया उसे तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 किलो उठाने में दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पे जो कट्टा है वो बोरी है, ठीक है। आपने बोरी तो देखी होगी, जो जिससे जूट से बनी होती है, वो बोरी है। तो उसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई हाथ फिसलेगा। तो उसके बाद आपको उसमें मिलती है 100 सेकंड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि पहले आपको कट्टे के पीछे खड़ा कर दिया जाता है, तो एक बारी में वो कम से कम 15 या 16 पूरा मतलब बैच को दौड़ा देते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई लाइन बनी हुई है। वहाँ पे मान लीजिए कि मतलब चौड़े में ना करीबन 70 मीटर का गैप है चौड़े में, उसी में सबको खड़ा कर देंगे एक एक करके, और उसमें पूरे बैच को दौड़ाते हैं वो, ठीक है। उसमें 100 सेकंड होती है। तो वो बोलता है, वो एकदम से विशल कर देता है, ठीक है। वो आपको पहले बोलता है सीधे खड़े रहो, फिर विशल कर देगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको वहाँ 100 मीटर जाना है, और 100 मीटर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे एक लाइन बनी होती है 100 मीटर पे, वो आपको क्रॉस करके आनी है प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि आप एक पैर से क्रॉस कर दो, आपको ढंग से दोनों पैर से क्रॉस करके आनी है। और कट्टा आप बस अगर आप उसे गिर भी जाता है तो आप उसे दोबारा भी उठा सकते हो, लेकिन आपको टाइम के अंदर यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। कट्टा कितनी बार वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और कट्टे को कैसे भी ले जाओ आप, जैसा आपको मन करे। पर मैं तो भाई सही बताऊँ तो मैं तो कंधे पर के लेके गया था सॉरी। तो उसके बाद वो मतलब वो क्वालिफाई करने का हमारे बैच में एक ही बच्चा डिस्क्वालीफाई हुआ, उससे बेचारे से कट्टा मतलब उठा ही नहीं यार। वो मतलब बहुत ही मतलब हैवी था और थोड़ा छोटा था हाइट में, तो उससे वो कट्टा उठा नहीं। उसके बाद हमारा भाई, मैं एक बात बता दूँ आपको, जो भरतपुर का जो सेंटर है ना भाई, वो ना 3 बजे से वहाँ पे मतलब कि जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और भाई वहाँ पे ना बहुत बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर मतलब स्टेप के बाद आपको कम से कम 1.5 घंटा तो बैठना पड़ेगा, ठीक है। और जब दोनों स्टेप हो जाते हैं रनिंग और कट्टा वाला, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चेक होता है, मैं आपको बता दूँ, आपको जैसे कि मेरे को मतलब नॉलेज है 100%, वहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटोकॉपी वॉपी नहीं लगती है। जस्ट आपको वहाँ पे अपनी 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड, और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो आपको लेके जाना, जो भी आपने अपलोडिंग के टाइम अपलोड किए थे, ठीक है। कोई भी फ़ोटोकॉपी मत ले जाइए, ना कोई फ़ोटोज़ ले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उन चीज़ों की, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं दे के आ चुका हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है वो, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको सारी नॉलेज दे ही दी है, ठीक है। और क्या नॉलेज मतलब बताऊँ आपको, हाँ देखिए वहाँ पर जो मतलब जो फ़ौजी भाई हैं बड़े सपोर्टिव है, ठीक है, बहुत। पर लेकिन वहाँ पे ना भाई गाली वालियाँ बहुत पड़ रही हैं, क्योंकि उन भाइयों को भी गुस्सा आता है जो नहीं अगर इनडिसिप्लिन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो गालियाँ वाले तो आपको पता है नॉर्मल चीज़ें देते ही हैं यार, जब सबको गुस्सा आता है। 3 बजे लगे होते हैं सब भाई, ठीक है। तो बाकी भाई अपना अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो और फिज़िकल फूड जाओ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। और आपको पता है कि मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है, क्योंकि यार मैं ना ऐसा हूँ कि मेरे को ना पहले एक चीज़ का मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मुझे अब एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का। बाकी भरतपुर के बारे में आपको सबको बता चुका हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेन से नहीं जा रहे हो और मिलिट्री में नहीं बैठे हो तो आप स्टेशन मतलब कि स्टेशन पे नहीं पहुँचोगे। आप खुद से भी आ सकते हो, लेकिन आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके पहले आना है, ठीक है। वो आपको ले लेंगे अंदर, ठीक है।
तो जो भाई बस से भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो रिपोर्टिंग टाइम से पहले खुद भी वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सिर्फ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, और 10वीं की मार्कशीट और कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो जो भी आपने अपलोड किए थे, ठीक है। और कुछ नहीं है भाई, अपना खाने पीने का लेके जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना भाई साहब बहुत बैठना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, हम 3 बजे से बैठना स्टार्ट किया था और हम 11:30 बजे फ्री हुए थे, समझ रहे हो आप। और ये है कि वहाँ पे ना एक अच्छी बात ये है कि वहाँ पे सबको एक साथ ही गेट से बाहर निकालते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बैठना पड़ता है। मान लो बैच 1 में गए हो और हमारे टाइम पे वहाँ पर बैच 12 बने थे, तो सोच सकते हो कि हम तो जल्दी फ्री हो गए थे, लेकिन हमें पूरा फ्री होने के मतलब जब तक सबका नहीं होगा हमें जब तक बैठना पड़ा। तो जो लास्ट स्टेप है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और आपको कोई जाति प्रमाण पत्र है तो वो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, बाय।